मानवता की पुकार। आज गुरुवार 20 अप्रैल 2023 समाज एवं देशवासियों, समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों, विद्वानों, मैं जो कुछ देख रहा हूँ आपको एक मानवता के नाते कह रहा हूँ कि हमारा समाज और देश में जुल्म का कारण जो है ना, ईश्वर के नाम पर घोर ठकाई हो रही है, अधर्म के नाम पर नरसंहार हो रहा है। हमारा समाज और देश में न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, आंशिक है, बादनग्न है। माता पिता का सेवा आंशिक होता है। माता पिता पोस पाल के, पढ़ा लिखा के, शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। माँ बाप का सेवा नहीं होता, आंसू भर भर के रह जाता है। मैं जो देख रहा हूँ इसका मुख्य कारण है अशिक्षा। शिक्षित लोगों को स्वयं का बोध नहीं है। आज सारे जुल्म जो है ना, वो जब समझता कि मैं शरीर संसार नहीं हूँ, संसार जीवन जीने का साधन है, शरीर स्वयं का बोध कर लेने का साधन है, शरीर परमार्थ का साधन है, तो ये सारे जुल्म शिक्षित लोग करता है। आइए धर्म गुरु सबसे बड़ा जुल्मी धर्म गुरु है। सधर्म गुरु जो है ईश्वर को का दर्शन कराता है। ईश्वर अपने से अलग है नहीं, आप प्राकृतिक ही ईश्वर हैं, गॉड हैं, खुदा हैं, बिस्मिल्लाह है, राम। प्राकृतिक ही स्वयं अपना रूप लेती है। तो प्राचीन प्राकृतिक प्रदत्त थे सतपुरुष अद्या आदम हवा, उनका ही रूपांतर में हम लोग हैं। आप प्राकृतिक ही सबको निर्माण करता। हम जो भोजन करते हैं पदार्थ से, चावल गेहूँ अरहर चना के दाल से, तो इसका पदार्थ का भी कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं ठहरता है। और सबके घर में जो निर्माण करता है प्राकृतिक, वहाँ दो ही जात बनता। कैसा वो कलाकार है, धनु सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोरा लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ कहाँ नहीं पहुँचा, बीजा नहीं पाया। कैसा कलाकार थे जिनको बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। तो वहाँ से दो ही जात नर और नारी के रूप में जन्म लिए। गर्भ से निकलता है तो कोई टीक रखता है, कोई खतना करता है, कोई कृपान लगता है, कोई क्रोश पहनता है। किसका देना? यही धर्म गुरु है। जबकि कृपान पहनाने वाला भी वह एक इंसान था, खतना करवाने वाला भी वही एक इंसान, वह भी एक मानव थे। क्रोश पहनाने सभी वह मानव, जैन बुद्ध इंसान, वह भी धर्म नहीं है, सब इंसान था। यह धर्म गुरु का देन है। माँ सबों के गर्भ से, सबों का माँ के गर्भ शरीर का निर्माण हुआ है, तो माँ के गर्भ से निकलता है। सब माता पिता जो पोस पाल के, पढ़ा लिखा के, शादीशुदा करके सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। तो माता पिता आज देखते हैं घर में निकलता है, कोई कहता बोलबम, कोई माँ के गर्भ से निकलता बोलबम, कोई अल्लाह अकबर, कोई जय श्री राम, कोई शिव गुरु की जय, कोई गुरुदेव की जय, कोई गुरु महाराज की जय, कोई ओम भुरवा। यह किसका पागल, किसका दिया हुआ? यही धर्म गुरु का दिया हुआ। पागल कर दिया, माता पिता का अधिकार को छीन लिया। जिस माता पिता के द्वारा बड़े बड़े आचार्य, ऋषि, महर्षि, ज्ञानी, विज्ञानी पैदा लिए हैं, जितने धर्म गुरु माता पिता का अधिकार छीने ले। क्या कह दिया? पिता से माता माता पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक उसको कोई नलट्टी नहीं पकड़ा। तुम कहाँ से पैदा लिया है बताओ तो। और गुरु क्या है? तो गुरु तो यही चेतन आत्मा है, माँ के अंदर में, यही पिता के अंदर में, यही मार्गदर्शक गुरु के चेला के अंदर में यही चेतन आत्मा है। तो कैसे बड़ा हो गया? जब शिक्षा नहीं था तब भी शिक्षा था। हमारा पूर्वज पुरानी बात बर्बाद कर देते। यही चेतन आत्मा तो शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन आत्मा संख्या में छोटी, एक बड़ी, 9 पूर्ण बिंदु, 0 का रूप दिया। इस पर पूरे वर्ल्ड का गणित आश्रित है। तो वो मार्गदर्शक गुरु पहले जग गया, लोगों को जगाने लगा। ये गुरु कितना बड़ा जुल्म करता है, सबसे बड़ा यही गुरु धर्म में, जात में बांट करके समाज को बर्बाद किया है। सत्संग नहीं होता, ये पागल सब रटते हैं। तो अपने को बड़ा है नमक हराम कहता, अपने को आचार्य ऋषि महर्षि कहता। घर घर में माँ बाप रो रहा है, पत्थल हेमान, पत्थल भगवान, माता पिता हेमान, फोटो गुरु हो जाता। तो ये धर्म गुरु अगर तन का परिचय, मन का परिचय करा देता, आज समाज में जुल्म होता ही नहीं। तो तन तो भौतिक पदार्थ के संग्रह से बना है, प्राकृतिक ही बनाती है। ये जो खाते हैं चावल गेहूँ अरहर चना की दाल, तो ये भौतिक पदार्थ। चावल तो हिंदू मुसलमान नहीं है, मक्का गेहूँ रोटी खाते हिंदू मुसलमान नहीं है। इसके बाद अरहर चना के दाल, गाय भैंस के दूध, सीम बैगन की सब्जी, फल फूल, कई हिंदू मुसलमान है। नक से सिख तक अनुसंधान कीजिए
तो बाल भी तो हिंदू मुसलमान, आँख नाक कहीं नहीं, हिंदू नकली, मुसलमान नकली, सिख ईसाई नकली, हम सब एक प्रकृति के संतान है। किसका देन है? धर्म गुरु का देन है। अब प्रशासन कितना जुल्म करती है, इसीलिए हम लोग प्रशासन को चुनते हैं और न्यायिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। अन्याय हमारा व्यक्ति समाज देश का शांति खजाना है, सृष्टि बागडोर है। हम गाड़ी पर बैठते हैं, अब ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी रुक जाती है, ब्रेक फेल हो जाता है, गाड़ी खतरा में। तब प्रशासन न्याय देती? एक ही शब्द में कहता है, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत, और झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास। समस्या छान के निकालती, समाज में चैन की बांसुरी बजता। ये प्रशासन एक ही सर में कह देता है, गलत मुकदमा करने वाले को संवैधानिक बहिष्कृत, झूठा गवाह देने वाले को आजीवन कारावास। समस्या छान के निकालता, समाज में चैन की बांसुरी बजती। तो सारे जुल्म का तो केंद्र प्रशासन है। प्रशासन फूट डालती, एक तरफ कहती जातिवाद मिटाओ, दूसरे तरफ जाति प्रमाण पत्र ले जाओ। एक तरफ धर्मनिरपेक्ष देश है तो दूसरे तरफ राम जन्मभूमि अब बाबरी मस्जिद बनाने में लगा हुआ है। मंदिर में खुदा रहता, मस्जिद में खुदा रहता या मंदिर में राम रहता है। तो मोदी कहता है जब ये से सत्ता में आया मैं खुश हुआ, कहा जो मन की बात आत्मनिर्भर। मोदी को जब तन का परिचय हो जाता, मन का परिचय हो जाता, तो समस्त देशवासियों को, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, मजहब मानने वाले लोगों को एक साथ जीवन जागृति सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में बुलाता, अनुसंधान करवाता। बोलो नक से सीखता क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है, अगर ठहर जाएगा तो मानेगा, हिंदू मुसलमान मान लेंगे। भला मंदिर मस्जिद में कहाँ खुदा ईश्वर है? खुद तो खुदा निर्माण करता है। माँ के गर्भ में मोदी को यह बोध होता, और वहाँ से दो ही जात जब हम बनाया ईश्वर ने, जब जन्म लिए तो कोई नहीं पूछता था कि कौन जात कौन धर्म जन्म लिया। लड़का जन्म भला की लड़की हो, जब रास्ते में जाते हैं कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा, स्त्री पुरुष जा रहा। जब लाश बन के अर्थी पड़ जाता है कोई नहीं पूछता है कौन जात कौन धर्म जा रहा, मुर्दा जा रहा है। तो मन बन जाता है, हिंदू तो टिक रख लेते हैं, मुसलमान सुन्नत कर लेते हैं, सिख कृपान तलवार है, ईसाई तो क्रोस पहन लेते हैं। तो सबके अंदर में वही आत्मा है, मन बिगड़ा हुआ है। यह आत्मा को हिंदू कहेंगे, मुसलमान सिख ईसाई कौन जात कहेंगे? भौतिक पदार्थ से बना है तो एक मैयानो दो तलवार समाएगी। ये यदि अगर नरेंद्र मोदी को, हमारे पीएम को मन का परिचय होता तो आज इतना जुल्म का कारण नहीं। तो शरीर भी तो गाड़ी है, अब मन इसका ड्राइवर है। अब मन को जिधर माने का जाने का मन चला उधर चला जाता है। तो बाहर भी एक गाड़ी है, मोटर कार ट्रैक्टर जितना भी हुआ, गाड़ी पर जितना गाड़ी उतना ड्राइवर है। ड्राइवर को इधर जाने का मन चला जाता है, संतुलन बिगड़ता है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है। तो मोदी जी, नरेंद्र मोदी का मानसिक सोच संतुलन सही रहता, आज समाज में जुल्म नहीं होता, समूह को बुलाता। क्योंकि शरीर स्वार्थ परमार्थ का साधन है। पेड़ पौधा जड़ के सहारे, हम आप सांस के सहारे। पेड़ पौधा सदा छाया हवा फूल फल देता है, लास्ट में कुर्सी टेबुल शेष जलावन देता है, और जड़ से अलग समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य का शरीर चलता फिरता तरवर है, इसलिए कुदरत दो आंख बनाया है। देखिए दिखाइए, गलत दिखाएंगे तो सजा मिलेगा। कुदरत दो कान दिया है, सुनिए सुनाइए, गलत सुनाएंगे सजा मिलेगा। नाक से सांस लेते छोड़ते हैं, गलत सांस टिकता नहीं है। मुंह से भोजन करते बोलते हैं, अभक्त भोजन ना करें, गलत ना बोले। बोल रहा हूँ कंप्यूटर हो रहा है, रखिए वॉकमैन। हाथ कमाते खाते लेते देते आदान प्रदान करते हैं, भूखे को कुछ दीजिए यथाचित जो है। गलत काम में हाथ बटाएंगे सजा मिलेगा। लिंग से पेशाब करते संतान उत्पत्ति करते, बलात्कार बेविचार न करे, मल द्वार मल त्याग विकार छोड़ते, पैर आगे पीछे नौका। इसलिए भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प अगर बन न सको तो कांटे बनकर मत रहना। मुड़ करके देखिए रावण को, रब कंस सभी चलेगा, कोई सदा इस संसार में नहीं रहा। तो मोदी को जब बोध होता, ये जो है ना 3 लाख की गाड़ियों पर, ये 10,000 करोड़ का सुनते हैं, हेलीकॉप्टर पर उड़ता है, तो ये समर्पित कर देता देश सेवा में, समाज में शांति की। सारा जुल्म का आतंक का केंद्र जो है ना मोदी है। साफ माँ वसुंधरा की ढेर होती है, पत्रकार संवाददाताओं द्वारा कहता रोती है, भारत की धरती जलती है, इंसाफ जलती है वो खून करा हमें। भारत की अंगार जन जन है, वो खून का प्यासा होत नहीं इंसाफ। आज इंसाफ के तख्त पर बैठा राक्षस काल खाती है, वो एक एक करके करता है सबका संहार। रोती है भारत की भूमिका, रोती है विश्व की भूमिका, लूट गया देश महान। भाई भक्त जगदीश मानव जी पुकारता जन जन को, लूट गया देश महान। अगर ऐसा बोध होता तो आज समाज में ऐसा जुल्म नहीं होता। ये मंत्री नरेंद्र मोदी किधर ले जा रहेगा, गाड़ी किधर डुबा देगा, कोई इसका पता नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप जो भूल होगा आप सुझाव देंगे सही, इसका कार्य को बढ़ाइए, दीजिए मोदी जी को हाथ पहुँचाइए।